फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी। सॉरी फॉर कि डिले हो गया है थोड़ा। मैं बीच बीच में आप लोगों की समस्याओं के लिए ट्राई करती रही, कोशिश करती रही सभी साइट्स पे और सभी जहाँ जहाँ तक मैं ऑनलाइन पहुँच सकती थी मैंने कोशिश की है। तो पहले वेलकम टू ऑल। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शीनूज़ ड्रीम कलेक्शन पे। और दिल से दिल तक मैं 2 चैनल्स हमारे हैं, दोनों चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे हम लोग बिज़नेस साइट और बिज़नेस के चैनल चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी समस्याओं को उठाने के लिए दिल करता है कि इतना बोलने का या इतना फॉरवर्ड होने का कोई फ़ायदा नहीं अगर किसी के काम ना सके। अगर कोई अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा पा रहा है तो कई बार उनकी आवाज़ बनना पड़ता है आपको। और जो देख रहे हैं, जैसे हम लोग चुपचाप देखते रहते हैं जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को चुपचाप ना देख के उन समस्याओं के लिए कम से कम आवाज़ तो उठानी चाहिए। जो हम बंद कमरे में या एक चार दीवारी में बैठ के जो बात करते रहते हैं, वो जब तक सामने वाले तक ना पहुँचे तो शायद कई बार उन समस्याओं का हम लोगों को हल भी नहीं मिलता है। तो यही सोच के एटलीस्ट सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी समस्या कम से कम अपनी आवाज़ को रेज़ किया जा सकता है। घर में बैठ के गप्पे लड़ाने से या हा हा ही करने से, मस्ती मजाक कर लेने से कभी भी समस्याओं का हल नहीं मिलता है। अगर आप कोई भी समस्या फ़ील कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो जब तक उसे शेयर नहीं करेंगे और जब तक किसी को बताएंगे नहीं, ना तो सामने वाले को गाइडेंस मिलती है और ना ही दूसरा कोई उसके बारे में आपकी कोई हेल्प कर पाता है। और यही सोच के जब मैंने सोचा और मैंने खुद देखा जिन समस्याओं का सामना आम स्टूडेंट्स, स्पेशली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे और स्टूडेंट्स कर रहे हैं हायर एजुकेशन लेवल पे, तो उन बच्चों की समस्याएं वो बेचारे सिर्फ अपने तक ही रख पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो ऑनलाइन आते हैं या वो ऑनलाइन बोलते हैं, जबकि काफ़ी हालांकि हैं वीडियोज़ हैं, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से वीडियोज़ खोलें हैं तो आपको बहुत भरमार मिल जाएगी, जिनमें बच्चे अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं, कई चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट भी बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कहते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी छांटनी है, कि आपको एडमिशन लेने के लिए सिलेक्शन करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में की जाए, तो इस टाइप की गाइडेंस आपको बहुत मिल जाएगी ऑनलाइन। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ग्राउंड लेवल पे, क्या फेस करना पड़ेगा और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, होती भले ही छोटी छोटी लगें, देखने में छोटी छोटी लगें, जब बीतती है, जब आप बीती होती है, तब पता चलता है कि हम लोगों ने उन समस्याओं को कितना फेस किया है और क्या उनका हल निकला है। तो यही सोच के काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स भी, इवन काफ़ी टीचर्स भी परेशान हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको पता है कि जीवन चलाना है, लाइफ साइकिल चलाना है, उसके लिए कई चीज़ों के साथ इंसान, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, जब उन लोगों को होता है कि एडजस्ट करके चलना पड़ेगा लाइफ में, तो वो चल पड़ते हैं। और लाइफ रोज़ निकल रही है, एक दिन तो रोज़ निकल ही रहा है। लेकिन बेसिकली क्या है, जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब अब हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, पेरेंट्स के लिए तो, कि उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं यूनिवर्सिटी जाने के बाद। पहले तो पता ही था कि कौन सी सेलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कब जाएंगे, कैसे होगा, तो दूर से बैठे कई बार नहीं पता चलता है। तो अभी बच्चों के नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एकेडमिक स्टार्ट हो चुके हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी, जो मैंने पहले अपनी वीडियो में शेयर की थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हॉस्टल में जगह नहीं मिलने की। और वो बहुत से पेरेंट्स अब एग्री करते हैं कि स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिल रही है। नए स्टूडेंट्स के स्वागत में, वेलकम में यूनिवर्सिटी इतनी बिज़ी है कि उसने पुराने स्टूडेंट्स को हेल्पलेस छोड़ दिया गया। और उन्होंने हेल्प करने का भी तरीका ये देखिए कि अगर आपको हॉस्टल में जगह पहले मिल रही थी, तो दोबारा आप अगर ये प्लान करके बैठे थे कि कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में हम जाके फिर से जगह ले लेंगे, तो वो तो चांस आपका है ही नहीं है, आप भूल जाइए कि दोबारा आपको मिलेगी। फिर जैसे ही बच्चों ने बाहर पीजीज़ और रूम्स और रेंट पे हमने अपनी जगह सब ने एडजस्ट कर ली, तो उसके बाद फिर से अचानक से अलॉट करते हैं कि आइए आइए, हम आपको रूम्स दे रहे हैं, हॉस्टल में आपके लिए जगह है। तो कुछ बच्चों ने बाहर, जिन्होंने पेमेंट कर दी थी, उन्होंने फिर से हॉस्टल में जगह ले ली जाके। और आपको पता ही है ये शिफ्टिंग कोई आसान बात नहीं है, चाहे एक कैरी बैग हो, चाहे दो हो, चाहे पूरा घर हो, जब शिफ्टिंग करनी होती है तो वो आसान चीज़ नहीं होती है। तो बच्चों ने बेसिकली क्या किया, शिफ्ट किया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बच्चे अभी तक भी बच्चे धक्के खा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी। और दूसरी प्रॉब्लम जो आई थी कि कुछ बच्चों को साथ जो क्या हुआ कि ऑनलाइन जो लिंक्स उनको मिले थे, कुछ के अवेलेबल
थे और कुछ के नहीं थे। और टाइमली जिसको कहते हैं कि लिंक अगर आपको प्रोवाइड करा दिया गया और अगर वो लिंक नहीं एक्शन ले रहे हो आप उस लिंक पे, वो लिंक नहीं खुल रहा है, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, तो उसमें किस तरफ की फ़ॉल्ट मानी जाती है ये किसी को भी नहीं पता। तो बेसिकली क्या होता है, भुगतना किसको पड़ता है, वो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को पड़ता है कि आपने टाइमली फ़ीस डिपॉजिट नहीं कराई है, आपका टाइमली ये काम नहीं हुआ है, आपका टाइमली वो काम नहीं हुआ है। तो सेम चीज़ हुई काफ़ी बच्चों के साथ। अभी जबकि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो एक दो स्टूडेंट ने वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन जस्ट वो थोड़ा बच्चा है तो समझ सकते हैं कि उन्होंने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उस बात का आंसर किया है। लेकिन ये चीज़ है कि लिंक्स नहीं ओपन होते हैं जब आप ऑनलाइन होते हैं। कई बार सर्वर की होता है प्रॉब्लम, सर्वर में ही डाउन होता है, सिस्टम होता है डाउन, तो कई बार लिंक्स नहीं खुलते हैं। तो उसका फेस करना, उसकी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को ही फेस करने पड़ते हैं। तो आप अगर नरम दिली की उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा नरम दिल रखेगी, सॉफ्ट हार्ट रहेगा उनका, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस वो उस चीज़ के पक्के हैं। अब करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात थी कि जो कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स नहीं, एक पूरी पर्टिकुलर एक क्लास, BCA है, MCA है, और आई थिंक BBA, आई थिंक सॉरी अगर मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन BCA तो कंफर्म है कि उन बच्चों को अचानक से यूनिवर्सिटी कैंपस और प्रेमिसेस से उनको कहा गया कि आपकी क्लासेस यहाँ से कुछ दूर दूसरी जगह पे, दूसरे कैंपस में, दूसरे एरिया में जाके लगेंगी। तो जब उसके बारे में अचानक से बच्चों को बताया गया, दे वर नॉट मेंटली रेडी और फिज़िकली भी रेडी नहीं थे, क्योंकि जहाँ जहाँ उनकी अकोमोडेशन है, जहाँ जहाँ से वो हॉस्टल से रूम तक, अपने क्लासरूम्स तक, एकेडमिक एरिया तक पहुँचते हैं, वहाँ से आसान नहीं था दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो अभी उनको बताया गया कि जो एरिया उनका पड़ता है वो एरिया यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस से 18 किलोमीटर दूर है। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से बैठ के कहना आसान लगता है, लेकिन 18 किलोमीटर बच्चे को ट्रैवल करना, आपको पता है सुबह सभी को उठना है और 9:30 9:40 के करीब फर्स्ट क्लास जो होती है, फर्स्ट क्लास इन द सेंस सुबह का एकेडमिक सेशन जो इनका स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, वो इनका क्लासेस और शुरू हो जाती हैं 9:40 के करीब। तो उसके हिसाब से बच्चे जैसा भी उठते हैं, पैकअप वाइंड अप जो भी करके अपना अपना ब्रेकफास्ट किया और सब कुछ करने के बाद उनको आगे जाके उनकी कैंपस में क्लासेस नहीं है, वो उनको पहुंचना पड़ता है 18 किलोमीटर दूर। तो ये प्रॉब्लम भी, जो बच्चे तैयार नहीं थे, उन्हें अचानक जिसको कहते हैं शॉक दिया गया, वो यही था। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे ही कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। चाहे उन्हें टेम्परेरी कहा गया है कि टाइम बीइंग हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद आपको वापस यहीं आना है, यहाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन इस बीच में भुगतना पड़ रहा है बच्चों को। अब आप सोचिए ना, तो उनका कहते हैं खाने का, लंच का, ब्रेकफास्ट का कोई सुविधा उनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या अगर आपको मैं बताऊं, उस एरिया में पंजाब का जो ये लोकेशन है, खरड़ पंजाब, चंडीगढ़ से 20-30 किलोमीटर, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, अगर आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं। तो जिस एरिया में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, काफ़ी रिमोट जगह है, रिमोट इन द सेंस कि हाईवे है, और हाईवे होने की वजह से इस पे बेसिकली कनेक्टिविटी भी है, ऑटोज़ हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि ट्रैवल मोड्स इतना इजी नहीं है। उनको अपनी अपनी अकोमोडेशन से हाईवे पे आना पड़ता है, और हाईवे से आने के बाद, हाईवे पे आने के बाद उनको अपने अपने लेवल पे ऑटोज़ और ये सब फेस करना पड़ता है। और उस एरिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ पे जैम्स, रोड जैम बहुत रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। जिनके पास अपना कन्वेंस है उनके लिए तो फिर भी इजी है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए ट्रैवल करना आसान नहीं है। इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को आ रही है वो है हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि खाने का टाइम नहीं है, पीने का टाइम नहीं है, और जो भी उल्टा सीधा उन लोगों को मिल रहा है उसके बाद वो तबीयत उन लोगों की ख़राब हो रही है। तो वो उस अननोन एरिया में उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकेशन पे सेल्फ मेडिकेशन उनको करना पड़ रहा है, जैसा भी उनको कहीं से सजेशन मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे, कि सॉल्यूशंस के लेवल पे मैंने पहले कोशिश की कि मैं PM यानी अपने देश के प्रधानमंत्री को मैं लेटर लिखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा लेटर लिखने में बहुत टाइम जाने वाला है। तो लेटर लिखना तो अक्लमंदी नहीं होती जब आपको समस्या का हल जल्दी से जल्दी चाहिए। तो फिर मैंने, जैसा कि आपको बताया था, मैंने कोशिश की है, कहाँ कहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, और मैं उसमें पूरी तरह से नाकामयाब अभी तक रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री की जितनी भी हमारी साइट्स हैं,
प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए जिन जिन नंबरों का एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी नंबर वहाँ कोई मिस्टर मिश्रा है, मिस्टर यादव हैं, वट एवर दे नेम्स आर, कि उन लोगों का वहाँ पे जो भी लिंक कनेक्शन फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी उनकी डिटेल्स दी गई हैं, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं जो इस रिलेटेड इशू से बात कर सकते हैं हमसे या पीएम से हमारा इशू रेज़ कर सकते हैं उनके सामने, उन लोगों का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर काम नहीं कर रहा है या रिस्पांस बैक नहीं आ रहा है। फिर आते हैं जब देखा गया कि पीएमओ तक नहीं पहुंचा जा रहा, मैंने सब जगह पे फेसबुक, ट्विटर, जो भी मेरी साइट्स थी, पीएमओ को टैग करके मैंने उन सबको लिखा है, सबको अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती थी मैंने सब स्टूडेंट्स की समस्याएं बताई हैं। तो दूसरी बात आती है, जब आप सेंट्रल लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने सोचा स्टेट लेवल पे कोशिश करके देखते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास है, वो पंजाब का एरिया है, पंजाब की यूनिवर्सिटी है, लेकिन भले ही प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, आपको पता ही आजकल कितने इश्यूज़ चल रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे, जो हमारे पॉलिटिकल लेवल है उस लेवल पे आज के टाइम में एजुकेशन डाउन जा रही है। भले ही हमारी रैंकिंग्स यूनिवर्सिटी की सुधर रही हूँ, भले ही दिखाया जाए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत दूर तक जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये आपके अपने बलबूते पे आपको करना पड़ेगा कि आप एक्स्ट्रा मदद कहाँ से लेते हैं और एक्स्ट्रा अपना करिकुलम में क्या मतलब एक्स्ट्रा जोड़ के आप अपना अच्छा कर सकते हैं, खुद करिएगा प्लीज़। बच्चों से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सॉरी टू से, मुझे खुद को दुख हो रहा है कि मैं खुद हेल्पलेस हो गई हूँ इस चीज़ में, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं अभी भी पीएमओ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी लगातार ये कोशिश जारी रहेगी। तो आप लोगों की इन समस्याओं के लिए चिंता मत करिए, सपोर्ट पूरा है। ये मत कहिएगा कि करी क्या रही हैं, बस यूट्यूब वीडियो बनाती हैं और डाल देती हैं, ऐसा नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे को पता है कि मैंने कहाँ कहाँ कितने हैंडल्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इवन मैं जहाँ जहाँ इस चीज़ को इशू को रेज़ कर सकती हूँ मैंने वहाँ वहाँ इस चीज़ को रेज़ कर दिया है और मैं बोलना नहीं छोड़ूंगी। तो मैं लेटर तो मैं पहुंचाऊंगी ही, मेल भी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसमें साफ लिखा गया है, साइट्स पे साफ बताया गया, आप कोई भी साइट खोल लीजिए, पीएमओ के ऑफिस की कोई भी साइट आप देखेंगे उस पर भी साफ साफ लिखा गया है कि जीमेल्स और मेल्स जो भी आप डालेंगे उनको उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, यानी ऑनलाइन जैसे आप कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की, तो उस पर उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, यानी उसको रिस्पांस नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से आना पड़ेगा। और वही बात है कि मैं जैसे आप लोगों के लिंक नहीं खुलते हैं वहाँ पीएमओ के लिंक भी नहीं खुल रहे हैं, तो जितने भी लिंक्स पे कोशिश की गई, मैंने डालने की कोशिश करी, उसमें ओटीपी और रीट्राई ओटीपी आने में टाइम लग रहा है, आप उस पे लिंक पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम आउट हो रहा है आपका बार बार पीएमओ पे। अब जबकि मैं बात कर रही थी सीएम की, तो सीएम हमारे मिस्टर भगवंत मान जी हैं, तो ठीक है, उनको मैंने कोशिश की कि उनकी जितनी भी साइट्स हैं हमारी, उसके लिए सबसे बड़ी थी जो बनी हुई थी CP ग्राम्स, CPGRAMS, इसका मतलब था सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इस पे भी मैंने बहुत बार कोशिश करी पहुंचने की, उसकी एक साइट है, बेसिकली ये बात तो है कि उनकी एक साइट है, उस पर प्रॉपर आप अपना रजिस्टर करिए, उस पर अपनी प्रॉब्लम लिखिए, तो उसके बाद उन पे कुछ फ़ोन नंबर थे वो काम नहीं कर रहे हैं एज़ यूजुअल, कि गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा, कभी भी नहीं उठाएगा, तो जब आप उन पे कोशिश करते हैं तो वो फ़ोन तो नहीं उठते हैं। लेकिन जब साइट पे आपको कहा गया है ठीक है वेलकम टू सीएम, मतलब आपकी साइट जो है CP ग्राम्स, उस पर जब पहुंचने के लिए कहा गया तो मैंने पहुंचने की कोशिश की, और उस पर मैंने जब लिखने के बाद आपको OTP और ये सब मतलब लिंक्स आते हैं आपको रजिस्टर करने के बाद, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे, मैंने शायद एक यूट्यूब वीडियो में डाला है और मैं इसमें भी इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूँगी, जिसमें सीएम का जो साइट बनाई गई है सेंट्रलाइज्ड है पीपल्स ग्रीवेंसेस की, तो उसमें मैंने लिंक डाला है। उस साइट पे आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उस साइट पे सभी रिक्वेस्ट मतलब रजिस्टर कर लें अपने आप को, और एक व्हाट्सएप नंबर वहाँ से है, वो नंबर भी मैं डाल रही हूँ, उस नंबर पे आपको सिर्फ टाइप करना है, कंप्यूटराइज्ड है, उस पर आंसर मिलेंगे आपको, आपको अपनी समस्या वहाँ पे लिखनी है, एटलीस्ट हम पहुँच तो सकते हैं वहाँ तक, कम से कम हमारी सुनी जाएगी। फिर बात रही बच्चे जो वीडियो डाल रहे हैं, जो भी बच्चे जो समस्या फेस कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने तक मत रखिए उस समस्या को,
ऐसा नहीं है हम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी सिस्टम के मतलब ऐसा नहीं जा रहे हैं कि हमें उनके ख़िलाफ़ जाना है, हमें कोई आंदोलन करना है, हमें कोई दंगा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कोई गलत दिमाग में आने भी मत दीजिएगा। मेरी आप सभी स्टूडेंट से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी फालतू का ये आंदोलन, धरना और ये सब हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें बेसिकली करना क्या है, अपनी समस्याएं हैं और वो सुनानी है। और आज के टाइम में, आज इस 20वीं 21वीं सदी में हमारे पास ये चीज़ है कि आप YouTube पे जाइए, सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करिए प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं अनएजुकेटेड वे में नहीं आपको कुछ भी करना है, कोई भी गलत हरकत नहीं करनी है। इसलिए भी नहीं कि हम किसी से डरते हैं या डरना नहीं है। डरना नहीं है वाला तो सवाल है ही है, लेकिन एटलीस्ट जैसे कहते हैं ना, जब तक बात नहीं बनेगी, आप बात नहीं करेंगे, तब तक कोई हल आपको नहीं मिलने वाला है। तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हम किसको अपनी समस्या सुनाएं, कौन हमारी सुनेगा। तो किसी तरह के डिप्रेशन में या सैड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, समस्या का जब तक पता ही नहीं चलेगा, अभी तो मैं अकेली हूँ, तब से मैं सिर्फ अकेली ही बोल रही हूँ कि हाँ ये समस्या है। कुछ स्टूडेंट से मेरी हाँ में बुलाई है। और यहाँ कोई ऐसा वोटिंग वाला वो नहीं है कि मुझे कहीं जीतना है, कोई इलेक्शन में खड़े होना है, ऐसा भी नहीं है। मेरा जस्ट एक जेन्युइन इरादा है। मैं भी एक माँ हूँ और एक मम्मी होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर बच्चा कोई समस्या फेस कर रहा है, एटलीस्ट उससे बोलना आना चाहिए कि हमें कोई समस्या है। जब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं, वहाँ हॉस्टल में जब आप खाना अच्छा नहीं होता है, जैसे आप खाने के लिए बोलते हैं कि हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा है या खाने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक ऐसे ही चीज़ होती है कि कैंपस के बाहर जब आप अपनी लाइफ जी रहे हैं और एकेडमिक्स में, आपके सिलेबस में या कोई इशू आपको आता है, मान लीजिए आप कहते हैं ना कि एक चैप्टर है समझ में नहीं आया, तो जब तक आप टीचर को बोलेंगे नहीं है कि चैप्टर समझ में नहीं आया है, तब तक उसकी कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगी। वो आपकी जैसी हेल्प कर सकेंगे। हाँ, अगर टीचर्स भी आपका कोई किसी तरह की हेल्प आपको नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा इशू है जो सोचने लायक है और सीरियस लेने की बात है। तो रही बात ये कि ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं चाहती हूँ कि इसके बाद भी प्लीज़ हम समस्या को, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएंगे, अभी भी समस्या तो है और उन स्टूडेंट्स का साथ देना है। सॉरी अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो के बाद लगता है कि इन्होंने किया कराया कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी रुकी नहीं हूँ, बस आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ फटाफट। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे कम से कम साइट्स पे जाके रजिस्टर करें। फालतू सब जगह आप देखिए, सोशल मीडिया पे आना और वैल्यूएबल जगह पे आना दोनों मायने रखते हैं। आप आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोस बनाते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, सब डाल रहे हैं आप, लेकिन कम से कम एक ऐसा कुछ काम भी करिए जिससे लगे कि कुछ वैल्यूएबल बच्चा समझदारी का कोई काम कर रहा है। तो आप ऐसी कोई साइट्स हैं जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, अपने लेवल पे समस्या को रेज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज मैनेजमेंट ही है। अब आपको पता है एजुकेशन लेवल इंडिया में गिर चुका है, सरकारी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अभी कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है, क्योंकि उनके बारे में, उनके खिलाफ़ बोलना, उनको कुछ कहना, यूनिवर्सिटी, सरकारें तो आप भूल जाइए, कुछ भी करेंगी। तो बेसिकली तालमेल आम जनता को और इंस्टीट्यूशंस को आपस में बना के चलना पड़ेगा। और रही बात ये कि कौन समस्या को हल करेगा, तो वो बेसिकली वही है जिसका वो डिपार्टमेंट है, वही उस समस्या का हल भी कर सकता है, लेकिन उसको सुनाना ज़रूरी है। और सुनाना ज़रूरी इसलिए है कि उनके कान बंद हैं। हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो स्टेट सरकार है, जो भी सरकारें हैं, यहाँ ये मैटर नहीं करता है, मुझे किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं उतरना है, लेकिन अगर सरकारों तक हमारी बात पहुँचना, कहते हैं जी डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर डिजिटल हो गया है, कम से कम उन साइट्स को एक बार चेक तो करना चाहिए कि वो साइट्स आम जनता उन तक पहुँच पा रही है कि नहीं, जनता उनको लिंक्स को खोलना आ रहा है कि नहीं, उनको रजिस्टर करना आ रहा है या नहीं। सारी साइट्स को, जितनी भी साइट्स पे हमने देखा, उन साइट्स पे रजिस्टर करने में बहुत टाइम जा रहा है। जब तक आप अपनी समस्या टाइप करने का सोचते हैं कि भाई हम अपनी समस्या यहाँ समस्या रजिस्टर करने आए थे, तो उससे पहले की जो फॉर्मेलिटीज़ कोई भी साइट पे आपको करनी पड़ रही हैं, वो बहुत बड़ा हेडेक है। तो इसलिए बजाय कि एक एक जना हेडेक ले, तो बेहतर है एक जॉइंट एफर्ट हो जाए। एक जॉइंट एफर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे हम सब हैं आपस में, तो जब एक जना कोई एफ़र्ट डाल रहा है, सपोज़ मैं ही हूँ, मैं एफ़र्ट डाल रही हूँ, आपको पता है मैं अलग अलग साइट्स पे सर्च कर रही हूँ, मैं हो सका तो मैं डायरेक्ट भी कनेक्ट कर लूँगी, हो सकता है आपस में, जैसे कहते हैं, किसी को बोल के भी अपना काम करा सकते हैं। जैसे बोलना इन द सेंस, यहाँ कोई रिश्वत या कोई उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ,
अगर आपके लिंक्स हैं, लिंक्स इन द सेंस कोई फैमिली है, कोई मेंबर है, कोई नोन है, कोई जो आपका इस फील्ड में है, जॉब में है, तो आप उसको कह के भी अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है एक खुला पत्र लिखना, यानी ओपन लेटर टू पीएम एंड सीएम। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, वैसे मुझे नहीं लगता आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस है भी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इस चीज़ से दूर मत होइए। कम से कम कुछ लिखिए, कुछ लिख के उसको सीएम के एड्रेस पे और पीएम के एड्रेस पे प्लीज़ ज़रूर डालिए, और मेरी कोशिशें जारी हैं। तो मैं ये ओवरऑल ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का मेरा पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ कि मैंने कोशिश बहुत की है और मेरी कोशिशें अभी रुकी नहीं हैं, ऑन द वे हैं। तो जब भी उनका कुछ भी रिस्पांस मेरे पास होगा, मैं आप लोगों से फिर से कनेक्ट करूँगी। तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लेटर लिखना ज़रूर सीखिए, मेल नहीं, जीमेल नहीं, वहाँ इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, इनको अटेंड नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिए, एक सिंपल पेपर पे सिंपल लेटर आपको लिखना है, क्योंकि एक लेटर से, मेरे लेटर से भी, मैं तो पेरेंट हूँ, अगर स्टूडेंट खुद कहेगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, उसमें आप 2-4 लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। बाद में आप लिखने के बाद लास्ट में अपने सिग्नेचर्स करिए अपने आप ही कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं, हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुनने में देर हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप इस पर कोई एक्शन लें। अब पता नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को सारा कुछ प्राइवेट तो हो रहा है इंडिया में, लेकिन अब इनको कितना हाथ लगाएंगे वो, कितना नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। तो एटलीस्ट टेक एक्शन। तो आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कोशिश करें, और मेरी कोशिश जारी है। तो प्लीज़ इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सब्सक्राइब कराने के इरादे से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट कह रही हूँ कि जब वीडियो नई कोई बनाऊँगी या कुछ भी कोई सॉल्यूशन आएगा, तो मैं एक एक स्टूडेंट को नहीं भेज पाऊँगी, मैं यहाँ पे ही इसी अपने चैनल पे वीडियो डालूँगी। और बहुत जल्द मेरे दिल में ये है कि पीएम को मैं लेटर जब लिखूँगी तो उनका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, लेटर ऑन द वे है, ऑन द वे इन द सेंस कि लिख रही हूँ, कंप्लीट हो चुका है, और मैं जल्दी ही उसे पोस्ट भी करने वाली हूँ। तो आई थिंक ज़रूर कुछ ना कुछ हल हमको मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करते रहिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हिम्मत नहीं हारनी है, ये चीज़ें आपको और मजबूत बनाएंगी। बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, टेक केयर प्लीज़। थैंक यू।